नाज़रीन, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की एक अदालत ने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA के असासे मुंजमद करने के लिए दिए गए तमाम तर अहकामात मनसूख कर दिए हैं, जो कि यकीनन पाकिस्तान और PIA की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन यहाँ एक चीज़ वाज़े करता चलूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रैकेडिक लीज़ ख़त्म करने पर बैनुल-अक़वामी सालसी ट्राइब्यूनल ने हुकूमत पाकिस्तान को जो तकरीबन $6 अरब का जुर्माना किया था वो अब इसे अदा नहीं करना पड़ेगा। वो जुर्माना फ़िलहाल पाकिस्तान को अदा करना है और पाकिस्तान की आलमी सालसी ट्राइब्यूनल के 2019 वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त अभी भी ज़ेर समाअत है, जिसमें बैनुल-अक़वामी सालसी ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान को रैकेडिक प्रोजेक्ट में TCC को लीज़ देने से इनकार करने पर कसूरवार ठहराया था और ये फ़ैसला भी इसी साल मुतवक्के है। नाज़रीन, असल में हुआ क्या था, रैकेडिक केस है क्या और क्या अब पाकिस्तान $5.7 बिलियन की पेनल्टी से बच पाएगा या नहीं, आपको ये सारी तफसीलात आज के इस व्लॉग में बताएंगे। हुआ कुछ यूँ था कि एक TCC के नाम से ऑस्ट्रेलिया और चिली की कंपनी के माबैन एक जॉइंट वेंचर किया गया, जिसके तहत उन्होंने 1993 में हुकूमत बलोचिस्तान से एक मुआहदा किया और इस मुआहदे के तहत बलोचिस्तान के इलाके रैकेडिक से TCC नामी कंपनी ने कॉपर और गोल्ड की माइनिंग करना थी और 75% हिस्सा TCC को जाना था, जबकि सिर्फ 25% हिस्सा बलोचिस्तान के हिस्से में आना था। इस एग्रीमेंट को 2006 में बलोचिस्तान हाई कोर्ट में इस बुनियाद पर चैलेंज किया जाता है कि इस मुआहदे की शिकें पाकिस्तानी कानून के ख़िलाफ़ हैं और ये कि हुकूमत बलोचिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कानून में तब्दीलियां भी की हैं, लेकिन बलोचिस्तान हाई कोर्ट इस पटिशन को नहीं मानती और इस मुआहदे को कानूनी करार दे देती है। बाद में इस वक्त की बलोचिस्तान हुकूमत ने लाइसेंस की फरहमी के लिए ये शर्त रखी थी कि कंपनी यहाँ से हासिल होने वाली मादनियात को रिफ़ाइन करने के लिए बैरून मुल्क नहीं ले जाएगी और हुकूमत की जानिब से चागी में रिफ़ाइनरी की शर्त रखने के साथ साथ बलूचिस्तान के हिस्से को भी बढ़ाने की शर्त रखी गई थी, जो कि इनिशियली 25% था। प्रोजेक्ट से कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा न मिलने के बायस हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से ये शराइत बलूचिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की गर्ज से रखी गई थी। कंपनी की जानिब से इन शराइत को मानने के हवाले से पेशरफ्त न होने और महकमा बलूचिस्तान माइनिंग रूल्स 2002 की शराइत पूरी न होने के बायस मादनियात की लाइसेंस देने वाली जो अथॉरिटी है उसने नवंबर 2011 में TCC को माइनिंग का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने भी TCC के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया था कि इस लीज़ एग्रीमेंट को ख़त्म किया जाए, जिसके बाद TCC ने सन 2012 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी सालसी ट्राइब्यूनल में मुकदमा दायर कर दिया था। इस पर गुज़िश्ता बरस बैनुल-अक़वामी सालसी ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान पर सूबा बलूचिस्तान में सोने और तांबे के करोड़ों डॉलर मालियत के रैकेडिक प्रोजेक्ट के मुकदमे में तकरीबन $6 अरब का जुर्माना आयद किया था। जुलाई में दिए गए इस फैसले के बाद पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एक एडहॉक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने कुछ शराइत के साथ पाकिस्तान के हक़ में चंद माह की जो स्टे ऑर्डर था वो भी जारी कर दिया था। इसके बाद नवंबर 2020 यानी पिछले साल ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की अदालत में TCC की दरख्वास्त पर PIA की मलकियती अमेरिका का रूजवेल्ट होटल और पेरिस का स्क्राइब होटल रैकेडिक केस में मुंजमद कर दिए थे। इस पर पाकिस्तानी हुकूमत के इंटरनेशनल डिस्प्यूट यूनिट ने इस केस को बरतानिया की अदालत में लड़ा और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रूजवेल्ट होटल और स्क्राइब होटल दरअसल पाकिस्तानी हुकूमत की मलकियत नहीं, बल्कि ये तो PIA की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसकी ये मलकियत है, इसलिए इसको रैकेडिक मामले से अलग रखा जाए। जिस पर 25 मई 2021 यानी परसों बरतानिया की अदालत ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला देते हुए दोनों प्रॉपर्टीज़ PIA को वापस कर दी और यकीनन ये पाकिस्तान की कामयाबी है। लेकिन इस फ़ैसले को हुकूमत की तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की गई जैसे पाकिस्तान को अब रैकेडिक केस में $5.7 बिलियन जुर्माना शायद अदा नहीं करना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जुर्माना पाकिस्तान को फ़िलहाल अदा करना है और ये मामला बैनुल-अक़वामी अदालत में ज़ेर समाअत है।